कि केजरीवाल जी, मरकज के नाम पे जो आपने मासूम लोगों की हत्याएं करवाई हैं, जिनको सड़क पे मारा गया, उनकी जिम्मेदारी आपके सर है। जिन जो भूख से मर गए, उनकी जिम्मेदारी आपकी सर है। आप आरएसएस के ही एक प्यादे हैं जिनको मुसलमानों को जहर खिलाने के लिए मीठी दवा के साथ भेजा गया। लोगों को आपने जेलों में बंद कराया था, उनसे माफी मांगेंगे? क्या आप मौलाना साद को जिस तरीके से आपने उनके नाम पे जहर फैलाया, मरकज के नाम पे जहर फैलाया, आप उनसे माफी मांगेंगे? सीए एनआरसी पर शाहीन बाग में बैठी औरतों के बारे में उल जलूल बातें की। आपने कहा कि अगर हमारे पास पुलिस आ जाए तो हम 2 घंटे में शाहीन बाग को खाली करा देंगे। रिस्पेक्टेड मुस्लिम्स, सीनियर मुस्लिम्स यहां से गए और आपसे इल्तिजा करने गए कि आप बाहर निकलिए, आप इस दंगे को रोकिए, तो आपने वहां वाटर कैनन चलाई, आपने वहां लाठियां चलवाई, आपने उनको गिरफ्तार करवाया। परवेज़ जी, जिस तरीके से निज़ामुद्दीन मरकज़ में अभी भी ताला लगा हुआ है, तमाम जगह जो है खोल दी गई हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये एक केजरीवाल सरकार जो है एक एजेंडे पे काम कर रही थी। उसको मुसलमानों को इस मुल्क में बहुत ही जलील करना था, तमाम लोगों से अलग थलग करना था, और उसके बाद मुस्लिम इलाकों में इनको एक पोस्टर लगवाना था कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, और जो हमारी कौम के लोग हैं वो ये कहते हैं कि मुसलमानों के मसीहा अरविंद केजरीवाल। अब अगर आप मरकज़ का मामला देख लीजिए तो 23 मार्च को मरकज़ के लोग जा कर के लगातार ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे फंस गए हैं, हमें निकाला जाए, हमें पास दिया जाए। दिल्ली सरकार का एसडीएम जो पास इशू कर रहा था, वो पास इशू करने के लिए तैयार नहीं। अगर वो चाहता तो उसी दिन ये मरकज़ का मामला ख़त्म हो गया होता, लोग अपने घरों पे चले गए होते, अपने बीवी बच्चों के साथ रहते, और जो विदेशी लोग थे वो भी किसी होटल में जाके क्वारंटीन हो गए होते। लेकिन उनको इस तरीके से कैद कर दिया गया कि लोगों की समझ में नहीं आया कि हम करें क्या। और फिर 30 मार्च को एकदम अचानक गोदी मीडिया के साथ जब केजरीवाल जी पहुंचे तो ऐसा लगा कि सारा कोरोना जो है वो सिर्फ मरकज़ के नाम पे से फैला है, और वुहान से नहीं आया था, चाइना से नहीं आया था, वो मरकज़ से आया था। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि अगर केजरीवाल जी को मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो उनको सीधे सीधे बताना चाहिए कि भाई आप इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं। हमने तो सीए प्रोटेस्ट पे भी सवाल उठाए थे, शाहीन बाग पे भी सवाल उठाया था, हमने एनआरसी पे भी सवाल उठाया, हमने ट्रिपल तलाक पर भी मोदी जी का साथ दिया, हमने 370 धारा जब हटाई गई तब भी उन्होंने संसद में मोदी जी का साथ दिया। अब मेरा सवाल केजरीवाल जी से सिर्फ इतना है कि केजरीवाल जी ये बताएं कि मरकज़ के नाम पे जो लोग क्वारंटीन किए गए थे उनमें क्या किसी और जाति के लोग थे? मरकज़ से आपने 2300 लोगों को ले जाके क्वारंटीन किया था, जिसमें 6 लोग मर गए थे। आपने मरकज़ के नाम पे एक अलग कॉलम बनाया था जिससे पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो गई थी। कोई भी अगर कहीं जा रहा था, कई लोगों के साथ हादसे भी हुए, कई लोगों को पीटा गया, मारा गया, और एक आदमी हलाक भी हो गया इस मारपीट में कि वो कोरोना फैला रहा है। तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि जिन 2300 मरकज़ के मेंबर्स को आपने सुल्तानपुरी में क्वारंटीन किया था, वहाँ पे 2 लोग जो डायबिटिक थे, भूख की वजह से मर गए थे, क्या आप उनके कत्ल की जिम्मेदारी अपने सर लेंगे? क्या आप जिन हज़ारों लोगों को इस मुल्क में जेल भेजा गया, जो बाहर के मुल्क से लोग आए थे, इस मुल्क में आए थे, हमारे मेहमान थे, उनको मरकज़ के नाम पे आपने जेल में रखा, जिनमें से कई की हैसियत ऐसी थी जो शायद दिल्ली सरकार को फाइनेंस कर देते थे, उनको आपने जेल में रखा, उनको किसी तरह की कानूनी मदद नहीं लेने दी। क्या आप उनसे माफ़ी मांगेंगे? जो लोग मर गए हैं, मैं तो ये चाहूँगा कि केजरीवाल जी और इनसे मांग करता हूँ कि केजरीवाल जी, मरकज़ के नाम पे जो आपने मासूम लोगों की हत्याएं करवाई हैं, जिनको सड़क पे मारा गया, उनकी जिम्मेदारी आपके सर है। जो भूख से मर गए, उनकी जिम्मेदारी आपकी सर है। जो अस्पताल में मर गए, उनकी भी जिम्मेदारी आपके सर है, क्योंकि आपने 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक किसी भी तरीके का अस्पताल उनको सुविधाएं नहीं दी। तो क्या आप जिन लोगों को आपने जेलों में बंद कराया था उनसे माफ़ी मांगेंगे? क्या आप मौलाना साद
को जिस तरीके से आपने उनके नाम पे जहर फैलाया, मरकज़ के नाम पे जहर फैलाया, आप उनसे माफ़ी मांगेंगे? क्या आप जो लोग मर गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे? जिनको आपने 6-6 महीने जेल में रखवाया है, क्या उनको आप 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे? अगर आप ये मुआवजा नहीं देंगे तो केजरीवाल जी ये याद रखिए कि अभी आपको कुछ दिनों में आपको ट्रेलर देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से दिल्ली का मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान अब आपको पहचान चुका है, क्योंकि आपकी जो ये मुस्लिम विरोधी हरकतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में आपने 8 कब्रिस्तानों पे कब्जा करवा दिया, आपकी तरफ से कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में 3 मस्जिदें शहीद करवा दी आपने, 2 मस्जिदें बिल्डरों को बेच दी, आपने उर्दू एकेडमी का पैसा खा लिया, आपने औरंगजेब रोड का नाम बदल करके मुसलमानों को बेइज्जत करने का एक मौका फराहम किया संघियों को। आपने सीए एनआरसी पर शाहीन बाग में बैठी औरतों के बारे में उल जलूल बातें की। आपने कहा कि अगर हमारे पास पुलिस आ जाए तो हम 2 घंटे में शाहीन बाग को खाली करा देंगे। जब जामिया में बच्चे पीटे जा रहे थे, जब जेएनयू में बच्चे पीटे जा रहे थे, तब भी आपकी गैरत नहीं जागी और आपने उस वक्त भी एक बार भी ये नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं, और ये इसकी निंदा भी नहीं की आपने। जब दिल्ली दंगे हुए तो आप मुंह छिपा कर बैठ गए। आप हिंदुस्तान के शायद वाहिद ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसकी राज्य में, जिसके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर दंगे हो रहे थे और वो चैन की नींद सो रहा था। जब उसके घर के ऊपर जामिया के छात्र और रेस्पेक्टेड मुस्लिम्स, सीनियर मुस्लिम्स यहां से गए और आपसे इल्तिजा करने गए कि आप बाहर निकलिए, आप इस दंगे को रोकिए, तो आपने वहां वाटर कैनन चलाई, आपने वहां लाठियां चलवाई, आपने उनको गिरफ्तार करवाया। अपने घर के ऊपर आपने दंगे के माहौल में आपने ये हरकतें की। आपने जब 370 शुरू हुई तब भी आपने यही हरकत की। तो मेरा तो ये यकीन है कि अब आपके ऊपर से मुसलमानों का पूरा भरोसा उठ चुका है। अगर आप उस भरोसे को मजबूत करना चाहते हैं, आप उस भरोसे को जो भरोसा दिल्ली के मुसलमानों पे ने आपके ऊपर 3 मरतबा किया था, आप उस भरोसे को दोबारा बहाल करना चाहते हैं, तो आप मरकज से माफ़ी मांगिए, आप मौलाना साद से माफ़ी मांगिए, आप तमाम मुकदमे जो इनके ऊपर लगाए गए हैं उन सारे मुकदमों को वापस लीजिए। आप मरकज़ के लिए, मरकज़ में जो नमाज बंद करवा रखी है आपने, आपको शर्म आनी चाहिए कि जब आज पूरी हिंदुस्तान की हर मस्जिद में, इवन जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ की मस्जिदों में अजान हो रही है, नमाज हो रही है, बाजमात नमाज हो रही है, वहाँ पे आपने मरकज़ को निशाना बनाने के लिए वहाँ पर एक पाबंदी लगवा रखी है अपने एसडीएम से। आपने एक केस कर रखा है जिसकी वजह से मरकज़ में नमाज पढ़ने के लिए थाने से जाकर के चाबी लानी पड़ती है, और थाने से चाबी ला करके नमाज अजान होने के फ़ौरन बाद 5 मिनट के अंदर उनको दोबारा चाबी वहाँ जमा करनी पड़ती है। मरकज़ में सिर्फ 5 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, जहाँ पे हज़ारों लोग निज़ामुद्दीन में रहते हैं जो नमाज पढ़ने के लिए मरकज़ में जाना चाहते हैं। आपने उनको रोक रखा है। जो पूरी दुनिया के लोग हैं जो मरकज़ को बड़ी अक़ीदत की नज़र से देखते हैं, जो मुसलमानों को ये समझते हैं कि मुसलमान को सही रास्ता दिखाने में, इस मुल्क से जोड़ने में मरकज़ का बहुत बड़ा हाथ है, उससे आप जो हैं उससे दूर करना चाहते हैं। आपने मुसलमानों की एक छवि ख़राब करने के लिए इस मुल्क में मरकज़ को निशाना बनाया। क्या आप मरकज़ से, मौलाना साद से माफ़ी मांगेंगे? क्या आप मौलाना साद और मरकज़ के ऊपर लगे तमाम मुकदमों को फ़ौरन वापस लेंगे? क्या आप जो मरकज़ के नाम पे आपने जिन लोगों को क्वारंटीन किया था, जो भूख से मर गए, उनको आप 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे? क्या आप उन लोगों को जो आपकी लापरवाही से आपके सरकारी अस्पतालों में जिनको इलाज नहीं मिला, जिस वक्त आपकी तैयारियां नामुकम्मल थी, उनको कोरोना के नाम पे जब आपके पास कोई दवा नहीं थी, कुछ नहीं थी, जब आपने उनको ले जाकर के बंद कर दिया, गलत इलाज की वजह से जिन 6 लोगों की जान गई, क्या उनके घर वालों को आप 1 करोड़ रुपए देंगे? क्या ये जो लोग शहीद हुए हैं, मरकज़ के से निकाले गए लोग जो शहीद हुए हैं, क्या आप उनके घरों वालों से माफ़ी मांगेंगे? क्या आप जिन लोगों को आपने जेलों में 6-6 महीने बंद कराया मरकज़ के नाम पे दिल्ली में, क्या आप उनसे माफ़ी मांगेंगे? क्या आप उनको, जो आपने उनको तकलीफ़ पहुंचाई है, जो उनकी बेइज्जती की है, जो उनको जिस तरीके से आपने उनको रुसवा किया है, उनसे आप माफ़ी मांगेंगे? अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आप यकीन मानिए, हमें इसमें कोई शक नहीं है कि आप आरएसएस के ही एक प्यादे हैं जिनको मुसलमानों को जहर
खिलाने के लिए मीठी दवा के साथ भेजा गया है। हम आपकी इस दवा को भी पहचान चुके हैं, हम आपके जहर को भी पहचान चुके हैं और हम आपके चेहरे पे लगे मुखौटे को पहचान चुके हैं। दिल्ली दंगों में और मरकज़ के नाम पे आपने दिल्ली के मुसलमानों के साथ जो कुछ भी किया है, उसके लिए इस मुल्क का मुसलमान, इस मुल्क का शहरी, इस मुल्क का हर इंसान आपके खिलाफ खड़ा है और इसकी भरपाई आपको जल्द करनी पड़ेगी। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।